तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए आज स्टार्ट करते हैं पुनः। 2 दिन से नहीं डाले हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जो 500 रुपया का 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला होता है 2 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए याद रख लीजिएगा, जो डी बराबर होता है PR² बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से डी का मान अगर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा बताइए। तो पी का मान तो पता है 500 इंटू आर का मान कितना है 10, तो हो जाएगा 10 गुना 10, स्क्वायर में 10 गुना 10 बटे कितना हो जाएगा बताइए 100 गुना 100। 2 जीरो से ये दोनों खत्म, 2 जीरो से ये दोनों खत्म, अर्थात डी बराबर कितना हो गया 5 रुपया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। कोई तकलीफ नहीं ना। तो जब 2 वर्ष के लिए आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे तो डी बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर फार्मूला याद रखना। इसमें सारा मान आपको दिया रहेगा। दर का मान 10% है, पी का मान 500 रुपया है, आपको समय का मान 2 वर्ष है, ये बैठा देना। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न देखेंगे हम लोग। आगे का प्रश्न क्या कहता है, 4000 रुपया का 3 साल के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करना। ठीक है, तो जब इसी तरह से सेम फार्मूला होता है 3 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए बात करेंगे। 3 वर्ष के लिए क्या होता है, डी बराबर होता है PR² इंटू 300 प्लस आर बट्टा क्या होता है 100 का क्यू होता है। ठीक है, अब बात करेंगे तो यहाँ पी कितना है 4000। ठीक है, आर का मान कितना 5%, तो 5 गुना 5 इंटू क्या होगा, तो 300 में 5 जोड़ेंगे तो 305। अब बट्टे क्या होगा बताइए 100 गुना 100 गुना 100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक है, अब देखिए 1 जीरो से ये जीरो खत्म। अब देखिए 5 25। ठीक है, 2500 का कितना हो गया 100, तो 25 चौके 100 से 100 खत्म, एगो बच गया। इधर हो गया कितना 305 बटे 10 अर्थात कितना 30.50 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, इस फार्मूला पर आपको बैठा देनी है। ठीक है, अब आगे की प्रश्न देख रहे होंगे। आगे कह रहा राम किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। मोहन जो राम से 20% कम दक्ष है। ठीक है, कम दक्ष है मतलब क्या है, मोहन जो है सबसे अभी दक्ष मतलब क्या, कमजोर है। कह रहा मोहन जो है राम से 20% क्या है दक्ष मतलब कमजोर है। तो यहाँ बात जब इसको किया जाएगा सॉल्यूशन, तो यहाँ लिखते हैं क्या राम और यहाँ मोहन। ठीक है, राम और मोहन, यहाँ इफिशिएंसी की बात करेंगे। राम कह रहा राम से 20% कम दक्ष है ये मोहन, तो राम अगर क्या होगा 100 होगा तो ये कितना होगा 20% कम मतलब दक्ष कितना हो जाएगा 80 होगा कि नहीं। अब इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो 20 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, अब 20 100 के कितना हो जाएगा 80। कोई दिक्कत इसमें? अब बताइए। अब कह रहा राम किसी काम को कितना दिन में करता है 24 दिन में, तो टोटल वर्क अगर बात करेंगे तो 24 गुना राम का क्षमता कितना है 5 दिन में क्या। तो अब कह रहा है जो उस काम को मोहन कितने दिन में करेंगे, तो मोहन की क्षमता कितना है 4 है, तो मोहन को कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर टोटल वर्क, तो 24 गुना कितना 5 बटे 4, 4 से काटेंगे 4 6 का 24, 6 पंचे कितना 30 दिन आंसर हो जाएगा इसका। आया समझ में? तो टोटल वर्क जो निकलता है ना, यानी कुल कार्य, कुल काम जो होता है, ये कुल काम कैसे निकलता है, तो क्षमता गुना क्या समय। तो जिसका समय दिया रहेगा उन्हीं की क्षमता से हम लोग को क्या करना पड़ता है गुना करना पड़ता है, तो कुल समय निकलता है। तो यहाँ क्षमता किसका निकाला हमने, दोनों का क्षमता निकल गया। राम का क्षमता कितना है 5, मोहन का क्षमता कितना है 4, लेकिन यहाँ पे राम न दिया है 24 दिन में राम न काम करता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 120 दिन हो जाएगा। तो राम को अगर 120 काम करता है तो कितना दिन लगता है 5 दिन, अर्थात सॉरी 24 दिन लगता है। तो इसको क्या कहते मोहन करेगा तो कितना दिन में, समझ में आ गया। चलिए इस प्रश्न की बात करेंगे हम। करा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। अब यहाँ पे बात करेंगे हम क्या, जो डिस्टेंस बराबर क्या होता है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो टाइम गुना होता है स्पीड।
तो कितना टाइम टाइम कितना है 6 सेकेंड। स्पीड कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकेंड में क्या करना पड़ेगा 5/18 से क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। 6 का 6, 6 3 18, 3 से काटेगा तो कितना होगा 20 या 60, अर्थात 20 पंचे कितना 100 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ गया यहाँ पे, समझे। आ जाइए अगला सवाल। करा समांतर चतुर्भुज के आकार वाले धातु के उस टुकड़े का क्षेत्रफल निकाले जिसका आधार और ऊंचाई दिया हुआ। तो एक चीज बताइए, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आधार कितना दिया हुआ है 10 और ऊंचाई कितना दिया हुआ 6.4। इसको जब गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, खत्म, बराबर कितना 64। आंसर हो जाएगा ये डी नंबर। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न था। आगे की प्रश्न बात करेंगे, कर इसमें से सबसे बड़ा कौन है। देखिए इस टाइप का जब सवाल आ जाए तो आपको सबसे पहले इसको लिखने के लिए समझिए। तो क्या रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है। क्या होता है 1/2। तो इसका मतलब 2 पे पावर क्या है 1/2 है। यहाँ 3 पे पावर क्या है 1/3 है। यहाँ 4 पे पावर 1/4 है। जब इस टाइप से आप लिख लिए तो उसके बाद क्या करना, जो पावर है पावर का एलसीएम लेना है, पावर का एलसीएम। तो पावर का एलसीएम देख रहे हैं किसका 2 और 3, 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ क्या करना 12 से सभी में गुना कर देना। तो 2 × 1/2 पावर 12, फिर 3 पे पावर 1/3 गुना 12, फिर 4 पे पावर 1/4 गुना 12। ठीक है, तो यहाँ से अगर काटेंगे तो 2 6 के 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12 हो जाएगा। तो 2 पर पावर 6 हो गया, यहाँ 3 पे पावर 4 हो गया और 4 पे पावर 3 हो गया कि नहीं। अब इसको लिखेंगे तो ये कितना होगा 64। इसको लिखेंगे तो कितना होगा 81। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और 4 पे पावर 3 का मतलब कितना हो 4 चौके 16 चौके 64। ठीक है, अब आइए, अब इसमें कह रहा सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन है ये ना हो गया, अर्थात सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन हो गया तो 3√3, यही आपको निकालना था। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न देख रहे होगा। एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 160 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना दिया है, तो इसका कमरे का परिमाप निकाल। अब एक चीज़ बताइए, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो 8 × 5 कितना हो गया 40 होगा कि नहीं। मान लेते हैं जो ये लंबाई 8 है चौड़ाई इतना, तो क्षेत्रफल कितना होगा 8 पंचे कितना 40। 40 का वैल्यू कितना दिया हुआ 160। तो यहाँ से एक वर्ग इकाई का वैल्यू क्या होगा तो 40 चौके। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2। जब क्षेत्रफल रहेगा तो एक वर्ग का निकालते हैं पहले। ठीक है, ये जो निकलता है यहाँ एक नहीं, एक का वर्ग का स्क्वायर निकलता है 4। ठीक है, क्यों देखिए यहाँ पे अगर हम मानते हैं माना के अनुपात राशि x, तो ये 8x ये 5x, 8 × 5 8 × 40 x × x स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ x स्क्वायर जगह 1 का स्क्वायर हमने लिया, 2 यूनिट हो गया। अब आपको क्या चाहिए परिमाप ना, तो परिमाप बराबर क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। हाँ, तो 2 × लंबाई और चौड़ाई कितना है 8 5 कितना 13, तो हो जाएगा 13 और गुना कितना 2, तो कितना होगा 13 चौके 52 मीटर। ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहिए कैसे, ऐसे नहीं तो ऐसे तो निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से अगर 8 लंबाई की बात करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 8 × 2, 8 दूना कितना 16। अगर आप चौड़ाई की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 2, 5 ना कितना 10। तो परिमाप क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 × 16 + 10 बराबर कितना 2 गुना कितना 26, 26 गुना कितना 52 मीटर। कोई दिक्कत, समझे कि नहीं। आ जाइए, अब आगे की प्रश्न है, करा यदि दो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का जो है वैल्यू दिया हुआ 4:25 के अनुपात में हो तो उनके आयतन का अनुपात। देखिए इसमें सवाल बहुत आसान सवाल है। करा क्षेत्रफल यानी एरिया का रेशियो दिया हुआ 4:25। तो सबसे पहले क्या भुजा निकालना, साइड की बात करेंगे तो इसका रूट निकाल दीजिए, तो 2 इसका हो जाएगा 5। अब क्या करें इनके आयतन का अनुपात चाहिए। तो आयतन मतलब क्या वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो 2 पे पावर क्यू करना, 5 पे पावर क्यू करना, तो बराबर 2 का क्यू 8 हो गया, 5 का क्यू हो गया कितना 25, 125 ना। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आ जाइए, अब बात करेंगे हम लोग क्या ये करा ए और बी ने मिलकर साझेदारी में एक व्यापार प्रारंभ किया। उसने पूंजी का 3:5
था, यदि वर्ष के अंत में कुल इतना रुपया का लाभ हुआ तो बी को ए से कितना कम, एक चीज बताइए। बहुत आसान सवाल है। पूंजी, पूंजी किस में लगाया, तो पूंजी कौन कौन लगाया, ए और बी, किस अनुपात में, तो 3:5। जगह जब एक समय समान वर्ष के लगाता है तो जो लाभ का रेशियो होता है वह पूंजी के अनुपात में ही बढ़ता है। लाभ जो बटेगा, इसका लाभ वो पूंजी के अनुपात में ही बटेगा, अर्थात 3:5 में होगा, क्योंकि क्या समय एक वर्ष है, दोनों एक वर्ष समान वर्ष के लिए है। तब 5 3 कितना हो गया, 8। 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ, 2400। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 300। अब क्या करें, दोनों में अंतर, दोनों में कितना यूनिट का अंतर, इसको 3 यूनिट मिला, इसको 5 यूनिट, दोनों को 2 यूनिट का अंतर, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3 दूना 600। ऑप्शन में आपको दिख रहा है यहाँ 600 रुपया। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, पूंजी का अनुपात कितना दिया हुआ, 3:5। तो लाभ जब बटेगा तो वो भी क्या होगा, 3:5 में ही बटेगा, क्योंकि वर्ष के अंत में करा, ये एक वर्ष के लिए समान वर्ष में, मतलब समान वर्ष तक काम किया, तो जो जिस अनुसार से वो पूंजी लगाया उसी अनुसार से क्या होगा, उसको लाभ भी मिलेगा। तो 3:5 में पूंजी में गया तो लाभ भी उसी अनुसार से होगा। तो 3:5 यानी 3 और 5 8, 8 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ कितना, 2400। 1 यूनिट वैल्यू 3 हो गया, करा बी को ए से कितना कम मिला, तो 2 यूनिट कम है ना, तो 2 यूनिट का वैल्यू 3 दूना 600, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।